हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेंचर्स आईक्यू कॉन्सेप्ट मेड सिंपल। बेंचर्स आईक्यू की क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। एस फ्रेंड्स, हम देख रहे थे कि हमने पहले क्या करा था, प्रैक्टिस सेशंस पढ़े थे। दो प्रैक्टिस सेशंस में आपके लिए मिक्स्ड फॉर्म में लेकर आ चुका हूं। मिक्स प्रैक्टिस सेक्शन जो हमने दो डिस्कस कर लिए हैं। आज हम नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, नया प्रैक्टिस सेशन देखेंगे, पार्ट 3। ठीक है, इसमें मैं कुछ अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखूंगा। ठीक है, मैं आई होप करता हूं कि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा और प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर किया होगा, क्योंकि आप उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी और इससे कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज पर भी फायदा बढ़ेगा। तो आप भी इन प्रैक्टिस सेशंस को बार बार देखो, उस टाइप के क्वेश्चंस और लगाओ ताकि आपकी नॉलेज और बढ़े और अच्छा लगे। ठीक है, इसके साथ साथ परसेंटेज के प्रैक्टिस सेशंस मैंने सारे करवा दिए हैं। क्वेश्चन सेक्शंस है जो वो खत्म हो चुके हैं। इसके साथ और भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ भी बने रहो और उनको भी रेगुलर देखो। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और वीडियो के एंड तक बने रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 21 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज लेस देन इट्स स्क्वायर बाय 100। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव नंबर इज, क्या कहा क्वेश्चन ने कि एक नंबर का 21 गुना किया, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है। उसने कहा और फिर उसका उसी नंबर का स्क्वायर करते हैं। तो वो कहता है कि जो उसका स्क्वायर है उस नंबर से, जो उसका 21 टाइम्स हम नंबर कर रहे हैं, 21 टाइम्स से जो उसका स्क्वायर है वो 100 ज्यादा आता है। तो पूछ रहा है बताओ नंबर क्या है। तो देखिए क्वेश्चन को करना कैसे है, आप मान लीजिए कि एक नंबर है x, मेरे को नहीं पता वो नंबर क्या था, मैंने माना कि नंबर x है। अब वो कहता है 21 टाइम्स, तो यानी 21 टाइम इस नंबर का यानी 21x। ठीक है, 21 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव नंबर लेस देन स्क्वायर बाय 100, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर। नॉर्मल सी बात है। अब वो आपसे कहता है स्क्वायर बाय 100, द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव नंबर इज, पॉजिटिव नंबर की वैल्यू क्या होगी ये देखना है आपको। तो इसका स्क्वायर किया, इसका 21x किया है अपन ने। अब मतलब क्या कह रहा है कि ये जो स्क्वायर है इससे 100 ज्यादा है। तो अब देखिए x स्क्वायर माइनस 21x करूंगा तो 100 आना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये ज्यादा है तो 100 आएगा। तो आप देखिए x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 100 बराबर 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस 25 और x प्लस 4। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आती है। कुछ नहीं करना, इसके फैक्टर्स करने हैं। क्या होगा, 25 और 4, 25 इंटू 4 करोगे तो 100 और 25 में से 4 घटा दोगे तो 21। तो वही किया मैंने। तो x माइनस 25 और x प्लस 4, इससे क्या आया मेरा x बराबर 25 और इससे क्या आया x बराबर माइनस 4। x बराबर 25 पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, एक राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, सीजीएल मेंस में आ रखा है। तो ये क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से करते हो तो अच्छा है, लेकिन आप इसको ऑप्शन से जाके भी कर सकते हो। क्या करो, ऑप्शन पिक कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपने ए ऑप्शन पिक किया, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, जो आपको अच्छा लगे पिक करो और फिर देख लो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैं 26वां ये बी ऑप्शन पिक करता हूं, सबसे पहले चेक करता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, 26 का स्क्वायर करो पहले तो वो तो आता है सर 676। ठीक है, अब वो कह रहा था कि 21 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, मतलब अगर मैंने माना कि मेरा नंबर 26 है तो उसका पहले 21 गुना भी तो करना पड़ेगा। तो 26 इंटू क्या होगा, 21 होगा। 26 इंटू 21 करते तो आता है 546। क्या इन दोनों का अंतर 100 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यानी 26 आपका आंसर नहीं है, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए देख लो, 25 का स्क्वायर कितना हुआ, 625 और 25 का 21 गुना करो। 25 का जब 21 गुना करते हैं तो 525 आता है, यानी अंतर कितने का आ गया, 100 का अंतर आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, 25 हो गया। ये अप्रोच ज्यादा तेज होगी कन्वेंशनल से, कन्वेंशनल बताना जरूरी था इसलिए मैंने आपको बताया, लेकिन ये अप्रोच और ज्यादा तेज चलेगी, तो आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, Two pipes of length 1.5 meter and 1.2 meter are to be cut into equal pieces. 1.5 मीटर और 1.2 मीटर के दो पाइप हैं, उनको इक्वल पीसेस में बांटा गया है, काटा गया है। विदाउट लिविंग एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ पाइप्स, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ पाइप्स कोई नहीं लीव करी जाती है और दो पीस में काटा जाता है। द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द पीसेस ऑफ द सेम साइज विच कैन बी कट फ्रॉम दीज टू लेंथ। ठीक है, आपको ग्रेटेस्ट लेंथ बतानी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस अपन करेंगे, कब करते हैं अपन, एचसीएफ एलसीएम जो टॉपिक पढ़ेंगे मैं उसमें आपको डीपली कंसेप्ट बताऊंगा कि किस तरीके से होता है। ठीक है, अब ये आप समझो, समझने के लिए एक बार देखिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है।
बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा फील आता है आपको कि ये कुछ दो चीजें दे रखी हैं और दो चीजों में से पूछे कि बताओ ये दोनों कब मिलेंगी, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा हिस्सा आप ले सकते हो जो कि बराबर हो दोनों में। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ये एचसीएफ एलसीएम से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में अपन एचसीएफ लगाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को किससे करेंगे? अपन एचसीएफ लगाएंगे। अपन 1.5 मीटर और 1.2 मीटर का एचसीएफ लेंगे। बेसिक बात है, 1.5 मीटर और 1.2 मीटर का एचसीएफ ले लो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगी ग्रेटेस्ट लेंथ क्या है, ठीक है, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ पाइप। अगर वो कहता कि स्मॉलेस्ट तो मैं एलसीएम ले लेता इस क्वेश्चन में, लेकिन अब उसने कहा है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेगा? 1.5 मीटर और 1.2 मीटर, नॉर्मल सी बात है, 1.5 मीटर और 1.2 मीटर। अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये देखिए 1.5 आया हुआ है यहाँ पे। 1.5 का एचसीएफ करना है तो कैसे करोगे आप? 3 की टेबल में 0.5 बार, या ऐसे कर लो 0.3 की टेबल में 5 बार और 5 1 5, नॉर्मल सी बात है। 0.3 की टेबल में 5 बार आएगा। देखो 0.3 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? 1.5 ही तो आएगा। तो 0.3 की टेबल में 5 बार, तो ये 1.2 0.3 की टेबल में 4 बार और 4 1 4, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, हो गया। अब आपको एचसीएफ में क्या करना होता है? एचसीएफ एलसीएम की तरह नहीं होता। एचसीएफ कहता है कि जो भी ये दोनों किए हैं, अब इनमें से इनके कॉमन फैक्टर ढूंढो, कि कॉमन फैक्टर का पेयर ढूंढो। तो देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, क्या यहाँ पे 4 आ रहा है? नहीं। यहाँ पे 5 आ रहा है, क्या यहाँ पे 5 आ रहा है? नहीं। देखो यहाँ पे 4, मैंने इन दोनों में चेक किया कि 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ पे 5, मैंने इन दोनों में चेक किया, नहीं आ रहा। 0.3, क्या यहाँ पे 0.3 आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो ये दोनों एक पेयर बन गए, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0.3, यानी 0.3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे? एचसीएफ लेते हैं। याद रखिएगा एचसीएफ लेना होता है अपन को, और आंसर क्या आएगा? 0.3। बेसिक मेथड था, बहुत ही बेसिक तरीका है सॉल्व करने का। इस पे बने रहिएगा, देखो अच्छे से, और अपन एचसीएफ एलसीएम जब करेंगे उस समय अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया? A general of army wants to create a formation of a square। एक आर्मी का जनरल है, वो क्या चाहता है? एक स्क्वेरिकल का फॉर्मेशन करो, ठीक है, एक स्क्वायर फॉर्मेशन करो। किससे? 36,562 सोल्जर्स है। एक जनरल ऑफ आर्मी था, उसने कहा कि मैं क्या करूंगा? एक स्क्वेरिकल फॉर्मेशन करूंगा, कुछ इस तरीके से स्क्वेरिकल फॉर्मेशन के फॉर्म में सारे सैनिकों को खड़ा करूंगा। और वो उसके बाद 36,562 सैनिक है। कितने सैनिक है? 36,562 सैनिक है, ठीक है, 36,562। उसके बाद क्या कह रहा है? आफ्टर अरेंजमेंट्स ही फाउंड सम आर्मी मैन रिमेन अनयूज्ड। सबको सेट किया तो कुछ तो बच जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। जब कुछ बच गए तो उसने कहा कि बताओ बचे हुए कितने हैं? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे अपन। 36,562 है। अगर स्क्वेरिकल फॉर्मेशन में कोई इंसान किसी को खड़ा कर रहा है तो यानी वो जो नंबर होगा वो किसी ना किसी के स्क्वायर के फॉर्म के पास में आएगा, स्क्वायर के तो पास में आना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। तो 36,562 सैनिक जब मैंने एक स्क्वेरिकल फॉर्मेशंस में खड़े करे, ठीक है, तो हुआ क्या? ये नंबर किसी ना किसी के पास आना चाहिए। अपन को वो नंबर देखना किसके पास में आता है, ये किससे बड़ा है और किससे छोटा है, अपन को ये चेक करना। जब मैं 19 का स्क्वायर करता हूं तो वो 361 आता है। देखो 36 आ रहा है। अगर मैं 190 का स्क्वायर कर दूं तो 36 और 100, यानी 3600 आ गया, ये 36 और 100 आ गया, यानी ये नंबर देखो इसके पास में आ गया। तो यानी ये नंबर जो है 190 से तो बड़ा होने वाला है, ये बात तो क्लियर है। 190 से तो सर बड़ा होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। ये तो बात आपके क्लियर हो गई होगी, दिमाग में आ गई होगी। अब आगे देखिए, 3600 से तो ये नंबर बड़ा हो गया। अब अगर मैं 192 का स्क्वायर करता हूं तो 192 का स्क्वायर कितना होता है? 36,864। 36,864, देखो 3600 190 के स्क्वायर से तो ये बड़ा है, और लेकिन 192 के स्क्वायर से क्या है? ये नंबर छोटा आ गया है। ये नंबर 192 के स्क्वायर से क्या आ गया है? छोटा आ गया है। तो अब वो आपसे क्या कहता है? अब वो देखो 190 से बड़ा, 192 से छोटा, लेकिन बीच में 191 बच गया। 191 का स्क्वायर चेक करना पड़ेगा कि 191 का स्क्वायर क्या होगा, चेक करते हैं। 191 का जब स्क्वायर आया करेंगे तो वो आएगा 36,481। वो कितना आ जाएगा? 36,481, नॉर्मल सी बात है। 36,562 था, 36,481। अब देखो ये जो नंबर है, जितने लोग हैं वो 191 की स्क्वायर से तो ज्यादा है, लेकिन 192 के स्क्वायर से कम है। तो यानी 191 के फॉर्मेशन में ही खड़े होंगे। और कितने बच जाएंगे चेक कर लीजिए, 36,562 माइनस 36,481
1 8 0 0 0 यानी 81 सोल्जर रिमेन अनयूज। तो आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, बस यही चेक करना है पूरे क्वेश्चन में किसके स्क्वायर से बड़ा और किसके स्क्वायर से छोटा। जिससे छोटा हो उसमें वो नंबर ले लो और वो जो भी टोटल था उसमें से माइनस कर दो तो बचे हुए लोग आ जाएंगे, यानी 81 आपके लोग हैं। आई थिंक आपके चीज समझ में आई होगी आपके। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाया हमारे लिए? द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस सो एज टू ऑब्टेन द मल्टीपल ऑफ 11। वो क्या कहता है कि स्मॉलेस्ट नंबर इन सब में जोड़ो, इस नंबर में जोड़ो और चेक करके बताओ कि क्या कब ये जाके ऐसा कौन सा छोटा नंबर इसमें जोड़ दूं कि 11 से डिविजिबल हो जाए, 11 से भाग इसका जाने लग जाए, मल्टीपल हो जाए 11 का। इस चीज को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल किसका? 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 1 3 3 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया, अपन को पता है 11 के टेबल में आता है। तो देखिए ये जो पोजीशन होगी ये फर्स्ट, ये होगी सेकंड, ये होगी थर्ड, ये होगी फोर्थ। ये क्या कहता है? आप क्या करो, सम ऑफ नंबर्स एट इवन पोजीशन, इवन पोजीशन पे जो नंबर है उनको जोड़ दो और जो ऑड पोजीशन पे है नंबर उनको भी जोड़ दो, और अगर इनको सब्ट्रैक्ट करके 0 आता है यानी ये 11 से भैया पूरे जाते हैं। तो अब देखिए ये इवन है, ये ऑड है, तो 3 और 1 4, 3 देखो 2 और 1 2, दूसरी पोजीशन चौथी पोजीशन, 3 और 1 4, तीसरी पोजीशन पहली पोजीशन, 3 और 1 4, 4 में से 4 गए 0, आगे एब्सोल्यूट डिफरेंस 0 आ रहा है, यानी ये क्या होगा? डिविजिबल बाय 11। दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। नॉर्मल सी बात है, ओके। चीज समझ में आई। अब यही कंडीशन मैं इसमें लगाऊंगा, देखिए कैसे। 7 5 6 8 9 6, 7 5 6 8 9 6, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो पहली पोजीशन देखो, ऑड पोजीशन का ये नंबर ऑड ऑड ऑड, नॉर्मल सी बात है, इनको जोड़ दो। तो 6 और 8 14, देखिए ये नंबर 6 है, ये 8 है, 6 और 8 14, 14 और 5 19। ऑड पोजीशन पे जो नंबर है उनका सम कितना है? 19। इवन वाले को जोड़ो तो 7 और 6 13, 13 और 9, 13 और 9, 13 और 9 कितने हो जाएंगे? 22। 13 और 9 22। देखिए इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 0 आना चाहिए, यानी इस ऑड वाले में, इस ऑड वाले को तो और नंबर चाहिए होंगे। तो कितने नंबर चाहिए होंगे कि ये 22 के बराबर आ जाए? यानी 3। यानी मैं इसके अंदर 3 और जोड़ूंगा इस पूरे नंबर में, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 11 से। तो आप ऑप्शन आंसर कितना हो जाएगा आपका? सी थर्ड जो लिखा हुआ है ये आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 भी याद हो रहा है आपको, और आपको पता भी चल रहा है क्या करना है। क्या करना है? ऑड पोजीशंस पे जो नंबर है वो लो, और इवन पोजीशंस पे जो नंबर है वो लो, और उन दोनों को, इवन पोजीशंस और ऑड पोजीशंस के नंबर लो। पहले तो इवन पोजीशंस वालों को जोड़ लो, फिर ऑड पोजीशंस वालों को जोड़ लो, और दोनों को माइनस कर लो। अगर दोनों को माइनस करके 0 बनता है तो 11 से जाएगा। ऑड पोजीशंस के नंबर जोड़ लो। जब ऑड पोजीशंस पे नंबर देखा तो पहले पे तो है 6 लिख लिया, तीसरे पे है 8 लिख लिया, पांचवें पे है 5 तो 5 लिख दिया। 8 6 14 और 5 19 आया। इवन पोजीशन 9 6 और 7, तो ये टोटल कितना आया? 22। 19 में क्या जोड़ूं कि वो 22 से माइनस करने पे 0 बन जाए, यानी 3 जोड़ना पड़ेगा 19 में। 3 जोड़ते ही तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाया है? अ बॉय फाउंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एक लड़के को आंसर ऑफ द क्वेश्चन मिला। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 1/4 एंड 1/5 फ्रॉम यूनिटी एंड एक्सप्रेस द आंसर इन डेसिमल्स एज 0.5। उसने क्या करा? 1/4 और 1/5 इन दोनों को पहले तो ऐड करो और इनको यूनिटी से माइनस कर लो, यानी 1 से माइनस कर लो। तो आंसर कितना आता है? 0.45 आ रहा है। द परसेंटेज ऑफ एरर इन हिज आंसर वाज। तो परसेंटेज ऑफ एरर बताना है आपको आंसर पे क्या आया है, यानी गलत आया है, कुछ तो गड़बड़ है। दया
कुछ तो गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ ही अपन को पता करनी है कि क्या गड़बड़ है। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा। एरर से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आपके पास आए कि एरर निकालो, तो एरर का क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी ओरिजिनल वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे होती है। मतलब ओरिजिनल वैल्यू यानी जो सही आंसर है, सही, वो हमेशा नीचे आएगी। इंटू 100 तो होगा ही क्योंकि परसेंटेज है। यहां पे होगा ओरिजिनल माइनस एरर, गलत वाली वैल्यू, जो भी फॉल्स वैल्यू है, ओरिजिनल माइनस फॉल्स, यानी जो भी फॉल्स गलत वैल्यू आई है उससे माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है एरर परसेंटेज निकालने का तरीका। एरर परसेंटेज को किस तरीके से निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे। अब वो कहता है सब्ट्रैक्ट द 1/4 एंड 1/5 फ्रॉम यूनिटी। 1/4 और 1/5 फ्रॉम यूनिटी, और उसको आंसर मिल गया 0.45। अगर 1/4 सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 1/4 एंड 1/5, यही होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो और देखते हैं कितना आंसर आ रहा है ये। तो 1 माइनस 5 और 4 20 एलसीएम, और ये आ गया 4 प्लस 5, 1 माइनस 9/20, ये कितना आ गया 11/20। आपका क्या आ गया? आंसर आया। मतलब एक से जब 1/4 और 1/5 को माइनस करते हैं तो 11/20 आता है, लेकिन उसने क्या कहा कि मेरा आंसर तो 0.45 आ रहा है, तो यानी गलत आ रहा है। कितना गलत आ रहा है वो यहां पे रखेंगे, ओरिजिनल यानी 11/20 यहाँ आएगा, और इंटू क्या करना है अपन को? 100 करना है। बेसिक तरीका है। अब देखो किस तरीके से करेंगे अपन। ठीक है, अब देखो 0.45 है, तो 0.45 को 100 हटाया तो ये क्या हुआ? 45/100, ये हुआ 9 और ये 20। नॉर्मल सी बात है। वहां से अपने पास क्या आया था? 1 माइनस 1/4 प्लस 1/5, ये अपना निकल के आया था 9/20। ये सॉरी, ये अपना कितना आया था? 5, और ये कितना हो गया था? 5 और 9 और ये 20, 11/20। ये आया था अपना 11/20। ये ओरिजिनल वैल्यू थी। ओरिजिनल वैल्यू को नीचे रखो और एरर की वैल्यू को ऊपर रख दो। ओरिजिनल वैल्यू है 11/20, फॉल्स वैल्यू है 9/20। नॉर्मल सी बात, 2/20, यही होगा। 20 से 20 गया 2/11, और इंटू क्या? 100, यानी 200/11। 200/11 यानी डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था और कुछ नहीं। याद क्या रखना है? हमेशा याद रखो ओरिजिनल वैल्यू माइनस फॉल्स अपॉन ओरिजिनल वैल्यू जो सही वैल्यू है। उसने क्वेश्चन में कहा कि जब मैं 1/4 1/5 को जोड़ता हूं और इन दोनों को जब 1 से माइनस करता हूं तो मेरा आंसर ये आता है, जबकि आंसर ये आ ही नहीं रहा है। जब अपन ने देखा तो कितना आंसर आ रहा है? 11/20। ये कहता है मेरा आंसर क्या आया है, ये गलत है, तो इसकी भी वैल्यू निकाली तो ये 9/20 बनता है। इधर रख दो ओरिजिनल 11/20, यही सच है। झूठ क्या आया? 9/20। इतना ये एरर पता चल गया, और अपन ओरिजिनल 11/20। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाया है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 48. If one number equals the number of wings of a bird plus 2 times the number of fingers on your hand divided by the number of wheels of a tricycle, then the दो नंबरों का गुणनफल कितना है? 48 है। फिर उसने उसको तरीके से एक्सप्लेन किया। देखो एक नंबर है, उसको पहेलियां बुझा के सॉल्व किया, तो अपन को वो पहेली ही पूरी सॉल्व करनी है। बेसिकली वो कहता है कि इनमें से यदि एक संख्या एक तेपहियाई साइकिल के पहियों की संख्या से, किसी पक्षी के पंखों की संख्या से और आपके हाथ की उंगलियों की संख्या के दुगुना है। वो क्या कहता है कि आप क्या करो, एक पक्षी है, पक्षी में कितने पर होते हैं आप जानते हैं, तो पक्षी के पर कितने होते हैं? 2। नॉर्मल सी बात है। उसके अंदर क्या करो? प्लस क्या कर दो? आपके हाथों में जितनी उंगलियां हैं उसका दुगुना, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो आप 3 से, तो आपको एक नंबर पता चल जाएगा। तो बताओ अब दोनों नंबर ही क्या होंगे? नॉर्मल सी बात है। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। देखिए दो नंबरों का प्रोडक्ट, यानी एक नंबर x है, मैं कहता हूं दूसरा नंबर y है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है? 48। उसने क्या कहा? उसके अंदर क्या करो?
द नंबर ऑफ विंग्स ऑफ अ बर्ड, बर्ड के पास कितने विंग्स होते हैं? किसी बर्ड के पास 5 विंग्स नहीं होते, 2 होते हैं, तो 2 प्लस उसके अंदर क्या जोड़ना है? आपकी हाथ की उंगलियों का दुगना। देखो हाथ में 5 उंगलियां होती है, 5 उंगलियां, अब कोई नहीं कहेगा सर ये तो अंगूठा ये उंगली थोड़ी, नहीं ये भी उंगली में काउंट होगा, तो ये क्या होगा 5, तो इसका दुगना। और एक तिपहिया साइकिल, एक ट्राई साइकिल में कितने व्हील्स होते हैं उससे डिवाइड कर दो, यानी 3, तो ये आया 12/3, यानी कितना आ गया 4, यानी एक नंबर तो 4 है, तो दूसरा नंबर क्या है? यहां से रख के निकाल दो। मैं मान लेता हूं कि x मेरा 4 आया है, तो 4 इंटू वाई बराबर 48, तो y बराबर 48/4 यानी 12, 48/4 यानी 12। बेसिक और बहुत ही इजी क्वेश्चन, कितना आंसर आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया है? नथु एंड बुचकू, 2 बंदे हैं, नथु एंड बुचकू, ईच हैज सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, हर एक के पास कुछ नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं। नथु सेज टू बुचकू, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, नथु क्या कहता है? बुचकू से कहता है कि अगर तुम मुझे 10 ऑरेंजेस देते हो, आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विथ यू, अगर तुम मुझे जब 10 ऑरेंजेस दे दोगे तो मेरे पास जो ऑरेंजेस होंगे ना वो तुम्हारे ऑरेंजेस से 10 ज्यादा होंगे। ठीक है, बुचकू क्या कहता है? अगर आप मेरे को 10 ऑरेंजेस दे देते हो तो मेरे पास उतने ही ऑरेंजेस होंगे जितने आपके पास अभी हैं, जब देने के बाद जितने होंगे उतने ही होंगे। तो बताओ दोनों के पास कितने कितने ऑरेंजेस हैं? बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए नथु एंड बुचकू है, ठीक है। अब क्या है, मैं कहता हूं कि नथु के पास, ठीक है, n ऑरेंजेस है, बुचकू के पास b ऑरेंजेस है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। नथु सेज टू बुचकू, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, तो नथु ने बुचकू से कहा कि तुम मुझे 10 ऑरेंजेस अगर देते हो तो मेरे पास जो ऑरेंजेस है वो दुगने होंगे किससे? जितने तुम्हारे पास ऑरेंजेस अभी हैं। देखो अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये b-10 क्यों किया आपने? इसने, नथु के पास शुरुआत में n ऑरेंजेस थे, बुचकू के पास शुरुआत में b ऑरेंजेस थे। नथु ने कहा तुम मेरे को 10 ऑरेंजेस दे दो, 10 ऑरेंजेस दे दो। अब जो मेरे पास ऑरेंजेस है वो तुम्हारे पास जो अभी ऑरेंजेस है, देखो इसने तो इसको 10 ऑरेंजेस दे दिए ना, तो पुराने से 10 भी तो घटाना पड़ेगा, तो क्या होगा 2b-10। तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं। नथु + 10 2b-20, ठीक है। अब आप देख लो एक बार, ठीक है, इस 10 को या इसको ऐसे ही रखे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में सॉल्व करते रहेंगे अपन, या तो इसको 10 को इधर लेके चले जाओ, खत्म करो कहानी। तो 2b-20 और माइनस का 10 यानी n बराबर 2b-30। नॉर्मल सा क्वेश्चन इतना हो गया, नथु की वैल्यू आ गई। अब बुचकू क्या कहता है, बुचकू पे भी ध्यान देते हैं। इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, बुचकू कहता है अगर आप मेरे को 10 ऑरेंजेस देते हो, यानी b+10 हो गया। You give me 10 of your, I will have the same number of oranges as left with you. तो b+10 बराबर n-10। देखो बुचकू के पास 10 ऑरेंजेस आए हैं, नथु के पास से गए हैं, तो 10 ऑरेंजेस आ गए ये। अब ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 को इधर लेके आ जाओ, तो b+10, ठीक है, तो ये 10 यहाँ पे जाके प्लस में आ जाएगा, तो ये 20 हो गया। तो n बराबर b+20, n बराबर क्या आ गया b+20। देखो यहाँ से भी n की वैल्यू निकली है और यहाँ से भी n की वैल्यू निकली है। आप क्या करो, ये वाली वैल्यू यहां रख देते हैं, तो b+20 नॉर्मल है, यहां पे 2b-30, इस b को यहां लेके जाओ, इस 30 को यहां लेके चले जाओ, तो 30+20 बराबर 2b माइनस का b, तो b आ गया। तो बुचकू के पास तो 50 ऑरेंजेस आ गए, इसके पास तो है 50 ऑरेंजेस। तो नथु के पास कितने हैं? 50 + b 70, यानी 70। तो आंसर क्या हो जाएगा? 70 और 50, 70 और 50, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, क्योंकि नथु के पास 70 ऑरेंजेस होंगे, बुचकू के पास 50 ऑरेंजेस होंगे। गलती से भी टिक आप डी मत कर देना, कभी कभी जल्दी में हम क्या करते हैं, डी ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन हमको वो नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमारा बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, बी फॉर बॉल। तो कितना होगा? 70 और 50। बहुत ईजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाया? A square playground measures this. If a man walks this meter a minute, the time taken by him to walk one round, it is approximately. वो क्या कहता है, एक स्क्वायर ग्राउंड है,
जिसका एरिया 1127.6164 दे दिया उसने। अब वो कहता है एक आदमी है, वो क्या होता है, इफ अ मैन वॉक्स 29/20 मीटर अ मिनट, वो उसकी स्पीड है, मीटर अ मिनट देता है, एक मिनट में कितना दौड़ता है वो, 2 से 9/20, 2 से 9/20। तो द टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक वन राउंड, एक पार्क का निकालने में कितनी देर लगेगी। तो एक पार्क का जब एक राउंड निकालना है तो पहले पार्क की सारी साइड्स भी पता होनी चाहिए। पार्क का राउंड निकालेगा तो पार्क की साइड निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो अब देखिए किस तरीके से करेंगे, उसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्लेग्राउंड है तो वो घूमेगा तो ऐसे 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 ही, नॉर्मल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ प्लेग्राउंड है तो एक आदमी यूं इधर ही घूमता रहेगा, नॉर्मल सा है। तो अब वो निकालना है। याद रखिएगा दो चीज, सबसे बड़ी बात होती है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये जो 29/20 दे रखा है ना, ठीक है, ये उसकी स्पीड है, यानी आपके पास स्पीड है, ठीक है। टाइम निकालना है लेकिन आपके पास डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इधर से डिस्टेंस निकलेगा। एरिया कितना दे रखा है, 1127.6164, ये आपका एरिया है। और एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर। तो ये साइड स्क्वायर के बराबर हो गया 1127.6164। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे तो रूट आएगा, तो साइड बराबर अंडर रूट ऑफ 1127.6164। आपको ये दिख रहा होगा ये किससे बड़ा है, ये 33 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 34 से छोटा है। तो इसको मैं बीच की वैल्यू, अगर आप इसको पर्टिकुलर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 33.58। साइड क्या आएगी 33.58, यानी स्क्वायर की एक साइड आपको 33.58 मिल गई है। चारों साइड जाएगा तो इंटू 4 कर ले, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटू 4 कर लीजिए। अब देखो मैं कैसे करूंगा, इस टाइम को इधर ले गया तो ये हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका क्या होगा 33.58, एक साइड है अगर आपकी, चारों साइड घूमेगा तो इंटू 4, नॉर्मल सी बात है, चारों साइड घूमा इंटू 4, ये तो हो गया मेरा डिस्टेंस। अब वो मेरे को क्या चाहिए, डिस्टेंस हो गया। अब मेरी स्पीड क्या है 2 से 9/20, 2 से 9/20, यानी ये हुआ 49/20। 49/20 रख दो, 49 और 20 ऊपर, नॉर्मल सी बात है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटा दीजिए यहां से, ये 100 आ गया। क्या ये दोनों जाते हैं, एक दूसरे से चेक कर लेते हैं एक बार। तो 7 7 49 4 28, 8 3 5 55, 7 5 37 49, 49 और 68 नहीं जाते हैं। कहीं कोई जा रहा है तो चेक कर लीजिए एक बार, अभी अच्छे से देखिए किससे दोनों माइनस होते हैं, वो अपन को चेक करना है। हाँ तो अपन देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, इसको पूरा का पूरा पर्टिकुलर सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 55.82 मिनट। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 55.82, यानी बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। अगर देखोगे तो ये बी से एक बार गए तो 5 बार यूं चला गया। अब इन सबको डिवाइड कर दो और सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 55.82। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे आई थिंक समझ में आया होगा आपको। आराम से करो, अच्छे से करो, समझ में आती जाएगी चीजें। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट अलग अलग है। देखो एक ही क्वेश्चन में स्क्वायर का कंसेप्ट लग गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस का कंसेप्ट लग गया, दोनों कंसेप्ट एक साथ लग गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया हमारे लिए, 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेक अ डीप आफ्टर बीप की आवाज निकालते हैं आफ्टर 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड। दे बीप टुगेदर एट 10 AM, द टाइम व्हेन दे विल नेक्स्ट बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट स्टेज। ठीक है, 3 डिवाइस थे, साथ में एक बार कब बीप करते हैं, हर 70 आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड, हर 21 के बाद बीप करते हैं। अगर वो 10 बजे एक बार बीप करें तो बताओ उसके बाद कब बीप करेंगे, कितनी बजे बीप करेंगे। अब देखो कॉमन पॉइंट निकालना है दोनों में से। अपन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा एलसीएम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे अपन, एलसीएम का यूज करेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एलसीएम का यूज ले लो इसमें और कुछ मत करो। मैंने आपको एलसीएम बेसिक एलसीएम तरीके से बताया है कि किस तरीके से करना है आपको। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ठीक है, 48 इंटू 9, देखो 3 इंटू 3 9, 48 इंटू 2, 9 8 72 और 7, 9 4 36, 36 और 7 43, तो 432 सेकंड्स। याद रखिएगा ये 432 सेकंड से आंसर मिनट में आया हुआ है, मिनट और सेकंड में। तो इसको 60 से डिवाइड करना बहुत जरूरी है। तो इसको 60 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, देखिए आपको खुद को पता चला ये 7 बार तो डायरेक्ट सामने ही जा रहा है, ठीक है।
420 होता है, 67 420, तो कितना बच गया, 12 बच गया, 12 में 12 बच गया आपके पास, तो ये 120, तो 7 मिनट 2 सेकंड कुछ होना चाहिए। आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 7 मिनट और 2 सेकंड को कौन, देखो ये 7 मिनट 1 सेकंड है और 7 मिनट 3, 7 सेकंड मिनट 4, ठीक है, और ये 7 मिनट 2, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। 10:07 चॉइस, 10:07 और 24 सेकंड पे तीनों साथ में बजेंगे। आई थिंक चीज समझ में आई होगी। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेशन में एंड करता हूं। मैं आपके लिए वापस दोबारा इसका 4th पार्ट वापस लेकर आऊंगा जल्दी ही। इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस का भी अगला पार्ट आपके लिए लेकर आऊंगा। आप इस प्रैक्टिस सेशंस के साथ बने रहिए, इनको रेगुलर सॉल्व करिए ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो और आपकी प्रैक्टिस रेगुलर चलती रहे। इन प्रैक्टिस सेशंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, रेगुलर देखिए क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं और एग्जाम्स में आ गए। तो प्लीज इनको रेगुलर प्रैक्टिस करो ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।